नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो हम में से कई लोगों को रोज लगता होगा। मतलब अजनबियों से बात कैसे शुरू करें। इसमें हिचकिचाहट होती है ना। हाँ बिल्कुल, ये बहुत आम है। लेकिन हमारे पास जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि कभी-कभी एक छोटी सी बातचीत भी बड़े मौके खोल सकती है। सही बात है। दोस्ती हो, बिजनेस हो या बस एक नया नजरिया। तो आज हम कोशिश करेंगे इन्हीं स्रोतों के आधार पर उन 5 आसान लेकिन असरदार तरीकों को समझने की जो किसी भी अनजान से बात करने में मदद कर सकते हैं। हाँ तो चलिए खंगालते हैं इनको। हाँ देखते हैं क्या है इनमें खास। बिल्कुल। और ये देखना भी दिलचस्प होगा कि ये तरीके असल में काम क्यों करते हैं। मतलब इनके पीछे का साइकोलॉजी क्या है। हाँ ये सिर्फ टेक्निक्स नहीं है, ये इंसानी जुड़ाव की समझ भी है। बिल्कुल। तो शुरू करें पहले तरीके से। हाँ। स्रोत का पहला सुझाव बहुत ही सीधा, एक मुस्कान। इसे सबसे आसान आइस ब्रेकर कहा है। मतलब बिना कुछ कहे ही ये सामने वाले को थोड़ा सहज महसूस करा सकती है। हाँ, ये सुनने में बहुत मामूली लगता है पर है नहीं। अच्छा। देखिए, मुस्कान एक यूनिवर्सल सिग्नल है। हाँ नॉन वर्बल, ज्यादातर कल्चर्स में हाँ ये तो है। ये फौरन एक पॉजिटिव माहौल बनाती है। हाँ। खुलापन दिखाती है कि भाई आप फ्रेंडली हैं, बात करने को तैयार है। तो सामने वाले की झिझक कम हो जाती है। एग्जैक्टली उनकी जो एक डिफेंसिव शील्ड होती है ना, वो थोड़ी नीचे आ जाती है। अब चेतन में ये पहले इंप्रेशन का बहुत पावरफुल हिस्सा है। अरे वाह, मतलब ये सिर्फ एक फेशियल एक्सप्रेशन नहीं है, ये दिमाग पे असर कर रहा है। बिल्कुल। कुछ स्टडीज हैं जिनका जिक्र है स्रोतों में। वो बताती हैं कि मुस्कान देखने से दिमाग के वो हिस्से एक्टिवेट हो सकते हैं जो भरोसे और कनेक्शन से जुड़े हैं। ये तो कमाल की बात है। मतलब ये अब चेतन में कह रहा है डरो मत, मैं सेफ हूँ। हाँ, कुछ ऐसा ही। मैं खतरा नहीं हूं। इससे बातचीत के लिए जमीन तैयार होती है, बिना एक शब्द बोले। लेकिन क्या ये हर जगह हर संस्कृति में बिल्कुल एक जैसा काम करता है? स्रोत इस बारे में कुछ कहते हैं? स्रोत ज्यादातर वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट पर बेस्ड लगते हैं। वहां खुली मुस्कान काफी पॉजिटिव मानी जाती है। पर हाँ, वो ये भी मानते हैं कि मुस्कान कितनी बड़ी है और सिचुएशन क्या है, ये मैटर करता है। अच्छा। एक हल्की सच्ची मुस्कान ज्यादा अच्छी है, बहुत ज्यादा बनावटी ना लगे। सही बात है। और कुछ कल्चर्स में शायद अजनबियों पर ज्यादा मुस्कुराना कॉमन ना हो, लेकिन एक हल्का सा पॉजिटिव भाव तो हर जगह ठीक रहता है। मेन पॉइंट है खुलापन दिखाना। समझ गई। तो ठीक है, मुस्कान से एक अच्छा वाइब बन गया। अब बात कैसे शुरू करें? यहीं आता है दूसरा तरीका। क्या है वो? छोटे आसान सवाल पूछना। जैसे? स्रोत उदाहरण देते हैं, जैसे माफ कीजिएगा, ये बस कहाँ जा रही है, या फिर मौसम पर कुछ कहना, आज मौसम कितना अच्छा है ना। अच्छा, हल्का फुल्के सा स्रोत कहते हैं कि ये बातचीत का दरवाजा खोलते हैं। ये क्यों काम करता है? सीधे कुछ इंटरेस्टिंग क्यों नहीं पूछ लेते? क्योंकि ये सवाल बहुत कम रिस्क वाले हैं, नॉन थ्रेटनिंग। ये सीधे उस व्यक्ति पर फोकस नहीं करते, उनकी पर्सनल लाइफ पर नहीं। अच्छा। ये फोकस करते हैं आसपास के माहौल पर जो दोनों शेयर कर रहे हैं, या किसी कॉमन न्यूट्रल टॉपिक पर। जैसे रास्ता पूछना या मौसम। हाँ, इससे सामने वाले पर प्रेशर नहीं बनता, उन्हें जवाब देने में सोचना नहीं पड़ता ज्यादा, न कुछ पर्सनल बताना पड़ता है। सही। स्रोत इसे कहते हैं कॉग्निटिव लोड कम रखना, मतलब दिमाग पे जोर कम। तो जवाब देना आसान लगता है। ये कॉग्निटिव लोड वाली बात इंटरेस्टिंग है। मतलब हम अनजाने में ही जवाब देना आसान बना रहे। बिल्कुल। ये बस बातचीत में पैर भिगोने जैसा है, सीधे गहरे पानी में नहीं कूदना। तो मतलब शुरू में ऐसे सवाल अवॉइड करने चाहिए जिनमें ज्यादा सोचना पड़े या जो पर्सनल लगे। इस सवाल का मकसद बस एक कनेक्शन बनाना है, छोटा सा। मौसम, आसपास की कोई चीज या कोई मदद मांगना, ये सेफ जोन है। और जब वो पहला कनेक्शन बन जाए तब धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं, अगर सामने वाला रिस्पॉन्सिव लगे। लेकिन शुरुआत हमेशा लो प्रेशर। ठीक है। तो मुस्कान हो गई, आसान सवाल से बात शुरू हुई। अब बात अटके नहीं, इसके लिए क्या? तीसरा तरीका, कॉमन ग्राउंड खोजना, समान आधार। अच्छा, कुछ कॉमन इंटरेस्ट या एक्सपीरियंस। हाँ, स्रोत कहते हैं ये कनेक्शन बनाने के लिए बहुत जरूरी है। जैसे आप दोनों एक ही कॉन्सर्ट में हैं तो म्यूजिक पर बात करें, या एक ही किताब पढ़ रहे हैं। बिल्कुल। स्रोत कहते हैं इससे अजनबीपन तेजी से कम होता है। ये मनोवैज्ञानिक रूप से कैसे काम करता है? ये जुड़ा है सोशल आइडेंटिटी थ्योरी से। कुछ स्रोत इसका जिक्र करते हैं। ओके। जब हम किसी के साथ कोई भी कॉमन चीज ढूंढ लेते हैं, चाहे कितनी छोटी हो, जैसे एक ही टीम को सपोर्ट करना। अच्छा, आउट ग्रुप से हटकर। एग्जैक्टली वो हम वर्सेस वो वाली फीलिंग कम होती है और हम दोनों वाली बढ़ती है। इससे अपनापन लगता है। हाँ,
और बातचीत ज्यादा नेचुरल लगती है, क्योंकि अब आप सिर्फ दो अजनबी नहीं बल्कि दो लोग हैं जिनके बीच कुछ तो कॉमन है। ये तो बहुत दिलचस्प है। छोटी सी बात भी दिमाग को करीब ला सकती है, पर कई बार तो कुछ कॉमन दिखता ही नहीं पहली नजर में। हाँ, होता है। तब क्या करें? स्रोत कुछ बताते हैं। हाँ, स्रोत कहते हैं कि कॉमन ग्राउंड हमेशा सामने नहीं होता, उसे खोजना पड़ता है। कैसे? यहीं पर ऑब्जर्वेशन काम आता है। और वो पहले वाले आसान सवाल। अच्छा, ध्यान से देखना। हाँ, उनके आसपास देखें, कोई खास किताब, कपड़ों पर कोई लोगो, क्या वो भी उसी कॉफी शॉप में रोज आते हैं? और अपने सवालों को थोड़ा ओपन रखें, जिससे उन्हें कुछ बताने का मौका मिले। जैसे? मौसम की बात करते करते पूछ लिया, क्या आप इस शहर में नए हैं या इस तरह के इवेंट्स में अक्सर आते हैं? अच्छा, मतलब जिज्ञासा रखनी है और ध्यान से सुनना है। बिल्कुल, ताकि वो कॉमन धागा मिल जाए। ठीक है, तो थोड़ा जासूस भी बनना पड़ेगा। अब चौथा पॉइंट, ये सुनने में जाना पहचाना लगेगा, पर स्रोत इस पर बहुत जोर देते हैं। क्या है? सुनना। और सिर्फ सुनना नहीं, ध्यान से सुनना, एक्टिव लिसनिंग। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। स्रोत कहते हैं सिर्फ अपनी बात कहना काफी नहीं है, सामने वाले की बात को सच में सुनना, समझना, वो कनेक्शन के लिए सबसे जरूरी है। सही बात। उन्होंने ये भी कहा है कि बीच बीच में हाँ, अच्छा, सही कहा जैसे छोटे जवाब देने चाहिए। हाँ, वर्बल एफर्मेशंस। क्या ये सिर्फ दिखाने के लिए है कि हम सुन रहे हैं? नहीं, ये सिर्फ दिखावा नहीं है, ये एक्टिव लिसनिंग का हिस्सा है। कैसे? स्रोत बताते हैं, जब हम ये छोटी प्रतिक्रियाएं देते हैं तो सामने वाले को लगता है कि आप ध्यान दे रहे हैं। आप उनकी बात समझ रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं समझने की, और सबसे जरूरी, आप उनकी बात को महत्व दे रहे हैं। वैलिडेशन, मान्यता देना। बिल्कुल। जब लोगों को लगता है कि उन्हें सुना जा रहा है, समझा जा रहा है, तो वो ज्यादा सेफ फील करते हैं, भरोसा बनता है। सही है। स्रोत ये भी कहते हैं कि सिर्फ हाँ या नहीं, कभी कभी उनकी बात को अपने शब्दों में दोहराना, पैराफ्रेज करना। जैसे? तो आप कह रहे हैं कि? हाँ, ये दिखाता है कि आपने वाकई समझा है। ये बातचीत को वन साइडेड होने से रोकता है, गहरा बनाता है। ये वैलिडेशन वाली बात मुझे बहुत जरूरी लगी। अक्सर हम अपनी कहने की जल्दी में रहते हैं। हाँ, होता है। भूल जाते हैं कि दूसरे को लगना चाहिए कि हमने सुना। बिल्कुल, बातचीत दो तरफा है, और सुनने का मतलब सिर्फ कान खुले रखना नहीं, दिमाग भी। सही कहा। और शायद बॉडी लैंग्वेज, टोन वगैरह भी समझना। हाँ, स्रोत इशारा करते हैं कि एक्टिव लिसनिंग में वो सब शामिल है, अनकही बातें समझना, सहानुभूति। बिल्कुल। अब आते हैं पांचवें और आखिरी नुस्खे पर। ये भी बहुत जरूरी है, खासकर अजनबियों के साथ। क्या है वो? सामने वाले के कंफर्ट जोन का ध्यान रखना, उनकी सहजता का दायरा, बाउंड्रीज। स्रोत कहते हैं शुरू में ज्यादा पर्सनल सवाल ना पूछें। हाँ, ये बहुत जरूरी है। भले ही बातचीत अच्छी चल रही हो, पर सीमा लांघना ठीक नहीं। ये क्यों इतना जरूरी है, खासकर जब लगे कि सामने वाला तो घुल मिल रहा है? क्योंकि ये भरोसे और इज्जत की बुनियाद है। हर किसी की पर्सनल स्पेस अलग होती है। हाँ। अजनबियों के साथ तो और भी। ओके। स्रोत कहते हैं, जब हम बहुत जल्दी पर्सनल सवाल पूछते हैं, रिश्ते, सैलरी, कोई गहरी परेशानी, तो सामने वाला अनकंफर्टेबल हो सकता है। उसे लग सकता है आप दखल दे रहे हैं, तो वो पीछे हट सकता है। हाँ, डिफेंसिव हो सकता है, या बातचीत बंद कर दे, या आप मन में नेगेटिव सोच ले। ओके। सबसे जरूरी बात जो स्रोत कहते हैं, नॉन वर्बल सिग्नल पढ़ना। मतलब? हाव। हाँ, हो सकता है वो सीधे ना कहें, पर उनकी बॉडी लैंग्वेज बदल जाए, पीछे हटे, नजरें चुराएं। अच्छा। या जवाब छोटे हो जाएं। ये सब इशारे हैं कि आप लिमिट के पास पहुंच रहे हैं। इन्हें इग्नोर करना भरोसा तोड़ सकता है। ये बहुत महीन बात है। मतलब सिर्फ शब्दों पर नहीं, हाव भाव, टोन, सब पे ध्यान देना है। बिल्कुल। ये बैलेंस बनाना कि दिलचस्पी भी लगे और दखलंदाजी भी ना हो, ये मुश्किल है। हाँ, और स्रोत कहते हैं इसका तरीका है धीरे धीरे आगे बढ़ना, बातचीत को नेचुरली डेवलप होने देना। अगर वो खुद कुछ पर्सनल शेयर करें तो ठीक है, पर अपनी तरफ से प्रेशर नहीं डालना। सम्मान दिखाना हमेशा काम आता है। सही है। तो ये 5 तरीके, सच्ची मुस्कान, आसान सवाल, कॉमन ग्राउंड, एक्टिव लिसनिंग और बाउंड्रीज का सम्मान। हाँ, जब इन सबको एक साथ देखते हैं तो क्या तस्वीर बनती है? ये सब मिलकर कैसे काम करते हैं? देखिए, जब इन सबको साथ रखते हैं ना, तो एक बहुत ही लॉजिकल पैटर्न दिखता है। कैसा पैटर्न? स्रोत असल में एक स्टेप बाय स्टेप तरीका बता रहे हैं। अच्छा। जो धीरे धीरे साइकोलॉजिकल सेफ्टी और रैपो बनाता है। अच्छा, समझाइए थोड़ा। सोचिए, 1, मुस्कान, नॉन वर्बल सिग्नल, मैं सेफ हूं, पहली रुकावट हटी। हाँ। 2, आसान सवाल, बातचीत का दरवाजा खोला बिना प्रेशर के, लो रिस्क एंट्री। ठीक। 3, कॉमन ग्राउंड,
अजनबी से अपनेपन तक का सफर, एक पहचान बनी। 4 एक्टिव लिसनिंग, उस कनेक्शन को गहरा किया, दिखाया कि आप समझ रहे हैं, वैल्यू दे रहे हैं। सही। 5 बाउंड्रीज का सम्मान, उस बने हुए भरोसे को कायम रखा, पक्का किया कि सामने वाला कंफर्टेबल रहे। वाह। तो ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहां दूसरा इंसान खुलने में, जुड़ने में ज्यादा सुरक्षित महसूस करता है। मतलब कोई जादू नहीं, बस इंसानी व्यवहार के बेसिक प्रिंसिपल्स। बिल्कुल, स्रोत यही बता रहे हैं। पॉजिटिविटी, सच्ची जिज्ञासा, सहानुभूति और सम्मान, इनकी समझ और इस्तेमाल। बहुत अच्छे से आपने इसे समेटा। वाकई लगता है कि छोटे छोटे कदम मिलकर बड़ा असर डालते हैं। तो हमने देखा कि ये तरीके, मुस्कान, सवाल, कॉमन ग्राउंड, सुनना और सम्मान, कैसे अजनबियों से बात करने में मदद कर सकते हैं। हाँ। ये एक तरह का गाइडेंस देते हैं। शायद इससे वो शुरू की हिचकिचाहट कम हो, बातचीत ज्यादा नेचुरल लगे। उम्मीद है ये डिस्कशन कुछ काम आएगा। बिल्कुल। और शायद एक आखिरी विचार इस पे छोड़ सकते हैं। हाँ, बताइए। हमने इन टेक्निक्स की बात की, पर क्या इन सबसे ऊपर कोई एक बेसिक नजरिया, एक माइंडसेट है जो अजनबियों से बात करना वक्त के साथ और आसान और फायदेमंद बना दे? इंटरेस्टिंग सवाल है। स्रोत सीधे तौर पे इस पर ज्यादा नहीं कहते, पर इशारा करते हैं। शायद वो माइंडसेट है लोगों के प्रति एक सच्ची जिज्ञासा, बिना किसी मतलब के। अच्छा। या हर बातचीत को, चाहे कितनी छोटी हो, कुछ नया सीखने का मौका समझना, एक अलग दुनिया झांकने का, या बस एक इंसान से जुड़ने का। मतलब बाहरी तकनीक से ज्यादा अंदर का रवैया। हाँ, शायद। क्या ये ज्यादा जरूरी है? इस पर सोचा जा सकता है। ये कुछ ऐसा है जिस पर हम सब सोच सकते हैं।